जब भोले बाबा की नजर उस तोते पर गई तो क्या हुआ भैया? जब नींद माँ को आई क्या हो करने झकझोरी, गेहूं का कितने दीना तुम कब की सोई गई गोरी। गेहूं का किसने दीना तुम कब की सोई गई गोरी। निगाह घुमा शिव जी ने देखा, नजर पड़ा जब तोता माँ के पर सोता करा दे सोता उमा की परी सोता करा दे सोता उमा की परी सोता करा दे सोता। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा को देखा, एकदम आवेश में आ गए भोले बाबा। क्रोध में नेत्र लाल हो गए। शांत होके अपना काम करो। बाबा को जब क्रोध आया तो त्रिशूल उठा लिया और त्रिशूल उठा करके उसके पीछे दौड़ने लगे। तोता आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। आज तोता घबरा रहा है और बचने के लिए अपना जगह खोज रहा है, तो उसे और यहां जगह दिखी, ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि रानी और अपने केसों को सुखा रही है। जमाई आई तो मुंह खुला और तोता मुंह के द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। सुबह का समय है और इधर व्यास जी सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। लेकिन जब व्यास जी ने भोले बाबा को देखा तो बड़े क्रोध में हैं। उन्होंने जाकर के दंडवत प्रणाम किया और कहा जाकर के, प्रभु ये आवेश क्यों है? परीक्षित जी, अरे परीक्षित जी, मैं कहा कह रहे हो, मैं भूल सोयू ना है तुम्हें जगे ना आता। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ, तो आइए, जो कोई आ रहा है तो वो तो शाम ही आ रहा है, जूते निगाह मत करो। हाँ, तो इधर भोले बाबा कहने लगे व्यास जी से कि तेरे आश्रम में मेरा चोर आया। चोर? हाँ। व्यास जी ने आश्रम में देखा, कोई नहीं मिला और अपनी पत्नी से पूछा, अरणी से, दो नाम है, अरणी भी है, उसको पंगला भी कहते हैं। पिंगला नहीं है, पंगला। हाँ, तो इसलिए उसने पूछा कि देखो जी, कोई चोर ना आयो, एक तोता आयो, सो मैं जमाई ले रही हूं, मेरे मुंह के द्वारा अंदर चला गया। अब व्यास जी गए, कहने लगे भोले बाबा चोर कौन है तुम्हारा, उसे पता कि तोता अमर कथा श्रवण करके आया है। क्या?
अमर कथा, तुम्हारे द्वारा हुई अमर कथा। हाँ, तो तुम्हारी अमर कथा सत्य है या असत्य है? कि मेरी अमर कथा सत्य है। सत्य है। अगर वो सत्य कथा उस तोते ने श्रवण किया है तो तुम मारने वाले कौन हो? वो तो सत्य है और वो तो अमर हो गया। भोले बाबा का क्रोध का नशा ही उतर गया। भोले बाबा कहने लगे, अरे व्यास, तेरे यहाँ तेरी पत्नी के गर्भ से वही तोता सुखदेव रूप में जन्म लेगा और संसार का कल्याण करेगा। जय हो। ऐसा कह करके अरे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले। अब तो व्यास जी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। 9 महीने बीत गए, 1 वर्ष पूर्ण हो गई, पर उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन 1 साल गुजर गई, 2 साल गुजर गई, 3 साल गुजर गई। अब तो चिंता बढ़ने लगी। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, 12वीं साल लगने को है, पर बच्चे ने जन्म नहीं लिया। आज व्यास जी विचार कर रहे हैं, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं, और उसके लिए जाने के लिए कहां जाएं जहां परमात्मा न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होई में जाना। वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। वेद की श्रुति कहती है, सर्व खलम इदम ब्रह्म। वो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है। ब्रह्म नाम व्यापकता। जब व्यास जी ने उनका ध्यान किया तो वो परमात्मा कैसे दयालु है, प्रकट हो गए और पूछने लगे, क्या बात है व्यास जी? उन्होंने अपना सारा दुखड़ा ही सुना दिया, पूरा वृतांत सुना दिया। भगवान ने उस गर्भ में उस बच्चे से कहा कि तुम बाहर आ जाओ। कि बाहर? हाँ। गर्भ से बच्चा कहने लगा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? कि ये संसार की माया मुझे व्याप्त है। ये भी बात है क्या? अरे उसे गहराई में जाओ कि जब तक गर्भ में बच्चा रहता है तो वो उसका कांटेक्ट परमात्मा से लगा रहता है, और वो कहता है सोहम सोहम सोहम। और यही बात है कि भूमि डरत बा ढावर पानी, और जिम जीवे माया लपटानी। अरे ये माया संसार की मुझसे लिपट जाए कि नहीं? भगवान ने कहा, अरे सुखदेव आप बाहर आ जाओ, और ये मेरी माया तुम्हें नहीं लिपटेगी। क्यों? कि मेरी ही कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही। आज श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आ गए और कंधा पर नार डाल के जंगल की ओर चलने लगे। आज व्यास जी कहने लगे, अरे ओ सुखदेव, सुखदेव तुम मेरे बुढ़ापे के सहारे हो,
और तुम मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? अरे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। और जो व्यास जी जिन्होंने शास्त्रों का रचना की, वेदों पर भाष्य किया, और जो अवतारों में माने जाते हैं, लेकिन मोह वहां भी नहीं छोड़ रहा है। यह मोह, और मोह सकल व्याधिन कर भूला। ये जड़ है, मोह की जड़। और यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं, और कहिए सुनिए, कहिए सुनिए, गुनिए मन माही, गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। कहिए सुनिए, जाओ। ये मन माही, गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत। अरे कहिए सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। कहिए सुनिए, गुनिए मन माही, गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। कहिए। अरे सारे शास्त्र वेद वेदांग को याद करके कहते रहे, याद कंठस्थ करके कहता रहे। कहिए सुनिए, अरे हजार कान लगा करके श्रवण कर ले, मन के द्वारा मनन कर ले। कहिए सुनिए, गुनिए मन माही, लेकिन क्या करे, मोह मूल। अरे मोह का नेक भी तंतु आ गया ना, तो परमार्थ समाप्त हो जाए। जैसे एक तूफान के द्वारा एक पेड़ धराशायी हो जाता है, लेकिन उसके जड़ जो है पृथ्वी से अर्थ लेती रहती हैं, तब तक वो हरा ही बना रहता है। नेक भी, और ये तंत्र मोह का आ गया। प्यारे कहता रहे, मैं मनुष्य हूं, पर ये मनुष्य के रूप में पशु ही देखत में मानुष सो लागे, है ढोरन के ढोर जमाने, तुम ऐसे है गे कुल। आज पीछे व्यास जी हैं, आगे श्री सुखदेव जी हैं, जाने लगे। देखा सरोवर में और अप्सराएं निहब वस्त्र स्नान कर रही है, लेकिन वो बच्चा उनकी बगल में होकर के जा रहा है, लेकिन उन्होंने पर्दा नहीं किया। और जब व्यास जी आए पीछे से, तो उन्होंने पर्दा कर लिया, कपड़े पहन लिए। वो कहने लगे व्यास जी कि मेरा जवान पुत्र गया है, उससे तुमने पर्दा नहीं किया, और मुझे बुढ़े से पर्दा कर लिया। आज अप्सराएं कहने लगी, प्रभु श्री सुखदेव की दृष्टि में व्यवहार नहीं है, संसार नहीं है, और आपकी दृष्टि में व्यवहार भी है और परमार्थ भी है। आप संसार में बरत रहे हो, इसलिए तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष भी है, लेकिन श्री सुखदेव जी के दृष्टि में न स्त्री है और न पुरुष है। केवल सर्वत्र परमात्मा ही परम तत्व को वो दर्शन कर रहे हैं कि विद्या
कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तन सुनते सुपाके पंडिता च दर्शन। जो वो गौ कुत्ता चांडाल में समान दृष्टि है उसकी, उस परम तत्व के दर्शन कर रहा है, वो वास्तविक ब्राह्मण कहने योग्य है। ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, इसलिए आज श्री सुखदेव जी की तो समदृष्टि है, सब में उस परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। और उस परम तत्व के दर्शन में करने पर न वहां स्त्री रहती है न वहां पुरुष रहता है, वहां तो सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। यही हालत श्री सुखदेव जी की है। लेकिन आगे गए तो व्यास जी और आगे खड़े हो गए, रास्ता रोक दिया, रोने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी मैं समझ गया कि आज तुम मोह के दल दल में फंसे हुए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, और मेरे प्रश्न का अगर आप उत्तर दोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। व्यास जी को ये भी अभिमान था, या ये वेदों से, श्रुतियों से, उपनिषदों से, फ्लेक्सी से, किसी से तो पूछेगा, प्रश्न करेगा, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज श्री सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मेरा पहले एक दृष्टांत। हाँ सुनाओ। पिताजी एक गांव में और एक सेठ जी रहा करते थे, और सेठ जी विदेशों में व्यापार करते थे, उसका बिजनेस था। एक दिन जब वो विदेश जा रहा था तो घरवाली ने पूछा, कब आ जाओगे तुम? उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा। कि नहीं, मुझे बिल्कुल बता के जाओ। तो मैं विदेश जा रहा हूं, शायद 1-2 विदेशों में तो मैं व्यापार करूंगा, और मेरा इंतजार 12 वर्ष तक करना है, और आप 12 वर्ष तक नहीं आए तो भावना देख ले। हाँ, तो उनको पता है कि मेरी निगाह सब पर रहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो उसने पूछा श्री सुखदेव जी ने, पिताजी, और वो 12 वर्ष की बात कर दी कि 12 साल बाद आ जाऊंगा, और लेकिन नहीं आए तो तू दूसरा पति चुन सकती है। बशर्त क्या है कि दूसरा पति चुनने से पहले मुझे 3 आवाज देनी है, मुझे आवाज लगानी है। ये कहकर के सेठ जी चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, सोनकाद ऋषियों, और इधर व्यास श्री सुखदेव जी व्यास जी से कहते हैं, पिताजी वो 12 वर्ष बीत चुके हैं, और एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण बच्चा विद्यालय में पढ़ने जा रहा था। जब विद्यालय में पढ़ने गया तो सेठानी फाट पे खड़ी है, और वो बच्चे से कहने लगी, इधर आओ, आओ ना। अब पढ़ा लिखा बच्चा जो डिग्री कर रहा है, सेठानी पढ़ी लिखी है, बार बार कहने लगी, और कहने लगी, प्लीज कम हियर, यहाँ आओ ना, आओ।
वो सेठानी के पास वो ब्राह्मण बच्चा पहुंच गया। अब तो वो तुजूरी खजाने खोल खोल कर हीरा पुखराज मोती मूंगा जवाहरात खाने लगे। बच्चे ने कहा कि ये मुझे क्यों दिखा रही हो? कि देखो जी, मेरे पति वादा करके बे अब आयना रे, आज से मैंने आपको पति चुन लिया, मैं भी आपकी, और ये खजाना प्रॉपर्टी वगैरह सब आपका ही है। लेकिन लोभांते पापांते, लोभ में फंस गए। आज वहीं ठहर गए। अब रात के 12 बजे सेठानी ने कहा पति आ तो रहे नहीं, लेकिन उनके लिए आवाज तो दे ही लूं। सेठानी ने आवाज लगाई, पति देव, ओ सेठ जी पति देव, सेठ जी पति देव। तीसरी आवाज लगाई तो फाटक से बाहर आवाज आई कि मैं आ गया और मुझे अंदर ले गए। फाटक खोल कर अब ब्राह्मण बच्चा घबराने लगा कि ये भगवान अब क्या होगा। सेठानी ने भी विचार किया कि सेठ जी से कोई जगह ऐसी नहीं है कि वो देखी ना हो, इसे क्या छुपाऊं। उसे कोई रास्ता नहीं देखा। अब एक ही रास्ता सूझा, देखा, और उसने कहा भगवान मुझे छुपा। तो उसने कहा और लेटरिन के गटर में ही छुपा दिया। ये लोभी व्यक्तियों के लिए है, ये भी नरक है। अब वो सेठानी उस सेठ जी को अंदर ले आई। सेठ जी बड़े परेशान हैं बार बार, और उन्हें लेटरिन जा रहे हैं। अरे दस्त हो गए। अब तो वो लेटरिन में ही बैठे, पूरी रात निकल गई और वो मलमूत्र की वर्षा उस बच्चे के ऊपर ही होती रही। जब बच्चे के ऊपर होती रही, सुबह के 4 बजे सेठ जी को कुछ आराम मिला और वो 4 पाई पर नींद आ गई। सेठानी ने उस बच्चे को गटर से बाहर निकाल दिया और बच्चा नहा धो करके अपने घर पहुंचा। विचार कर लो, ये विचार करने का विषय है कि हम लोभ के दलदल में फंसे हुए हैं। और लोभी व्यक्ति को कौन सा स्थान मिलता है? केवल गटर। तो ये इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी कुछ दिन के बाद में सेठ जी फिर व्यापार के लिए चले गए, वादा कर गए पर नहीं आए। तो सेठानी दरवाजे पे खड़ी है, वो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है। अब वो सेठानी कहती आओ ना, आओ। ब्राह्मण बच्चा मना कर देता कि मैं नहीं आ रहा। लालियो मान जाओ। न्यू कह रही है, आज भाई मम्मी आई है कथा सुनवी, और मम्मी न्यू क्या आई है, पापा आते का गोबर पानी तुम नहीं जिलाली बात जा तो माऊ बतरा लेती, तुम यही बतराव पायो तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ आइए। तो वो बच्चा नहीं जा रहा है। श्री सुखदेव जी पूछने लगे कि पिताजी वो बच्चा क्यों नहीं जा रहा है सेठ जी के घर के अंदर?
व्यास जी ने कहा कि उसे वही डर है कि दोबारा सेठ आ गया तो फिर ही मुझे गटर में रहना पड़ेगा। और वो तो 12 ही घंटे में परेशान हो गया। पिताजी, मेरे ऊपर तो 12 वर्ष तक मलमूत्रों की वर्षा होती रही, मैं उस गटर में क्यों जाने लगा? आप भी विचार करें, गटर की तरफ जाने की इच्छा है तो जाने की इच्छा है। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। लेकिन मास्टर राधे मिलता है आदमी का